दोस्तों, मैं मोहम्मद मुख्तार अंसारी अमीन। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? ये क्या चीज़ है? किस काम में लाया जाता है इसे? अगर आप नहीं जानते हैं और अमीन बनना चाहते हैं, ज़मीन नापने की कला को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा, वीडियो को भगाइएगा तो आप पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आज खासकर ज़मीन नापने से जितनी भी ज़रूरत की औजारें हैं उसके बारे में मैं बतला रहा हूँ, उसको मैं दिखलाऊंगा भी। बाकी के बाद जो भी बचेगा उसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। लेकिन अभी जो खासकर जो चीज़ें ज़रूरी होती है नापने में, उसको मैं आपके बीच रखा हूँ और आपको मैं दिखलाऊंगा। आप इस वीडियो को स्किप जरा सा भी ना करें। और दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप अमीन बनना चाहते हैं, ज़मीन के बारे में सारी जानकारियां रखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक के पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पावे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखलाता हूं कि किन किन औजारों से क्या क्या काम लिया जाता है। दोस्तों, ज़मीन नापी में वैसे तो साधारण नापी के लिए लोग एक गुनिया, जो इससे भी छोटा आता है, हमारे यहाँ तो वो नहीं मिलता है, इससे भी छोटा आता है, वो 2 इंच का गुनिया होता है, उसको लोग रख लेते हैं और ज़मीन पर चले जाते हैं, नक्शा पर उसे बैठाते हैं और उसी से हिसाब निकाल करके बतला देते हैं, जबकि वो सही नहीं है। गुनिया नक्शे पर हर जगह नहीं लगाया जा सकता, गुनिया से परफेक्ट नापे नहीं उठाया जा सकता है। आपको सबसे पहले ये देखिए, ये है डिवाइडर जो स्टील का है। एक्सपर्ट्स की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसका पॉइंट मोटा हुआ करता है, लेकिन मैंने उसको चेंज करके इसमें सुई लगा दिया है। यहाँ से पेच है बदलने के लिए, आप देख लीजिए, यहाँ से बदला जा सकता है, इसे चेंज किया जाता है। ये डिवाइडर, इसको रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। इससे आप 2-3 काम कर सकते हैं। पहला काम, आप नक्शा पर आप बैठाएंगे, एक दूरी से इस दूरी से इस दूरी तक, जो भी आपका मेन पॉइंट है जिसका डिस्टेंस आपको जानना है, नक्शा पर बैठाएंगे और आप देखिए कि ये है स्केल। इस स्केल में माप इसका आप देखिए कि इसमें यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के 20-100 फीट, यानी कि इसमें आपको 2000 फीट का माप मिलेगा। आप इस पर बैठा करके इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, मैंने इसको लगाया, सिर्फ आपको समझने के लिए दे रहा हूं। देखिए, इस तरह से आप इसको लगा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस अगर आपके पास स्केल ना हो, स्केल से नहीं देख पा रहे हैं, तो सबसे जरूरी चीज ये है डायगोनल स्केल। इसका माप कभी भी गड़बड़ नहीं होता है। आप इस डिवाइडर को नक्शा पे लगाएंगे, जिस जगह से आपको, जिस प्लॉट के जिस दिशा से, जिस कोण से आपका जो अगला पॉइंट होगा, उसका डिस्टेंस के लिए ये पॉइंट टू पॉइंट इसको रखेंगे और ये आपका डायगोनल स्केल कहा जाता है। इसको आप इस पर बैठाएंगे। इसके लिए देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखलाता हूं। आप देखिए, यहां से आप देखेंगे, इस पॉइंट को आप देख रहे हैं, ये पॉइंट आप जो देख रहे हैं, यहां से ये 0 है, यहां पे 10 होता है, यहां पे 20, यहां पे 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100, यानी कि ये है 10 कड़ी, यहाँ है 0 कड़ी, इसके बीच में अगर आएगा तो आप उसे 5 कड़ी मानेंगे। 5 कड़ी, 10 कड़ी, 15, 20 ऐसे करते हुए यहाँ तक के ये कड़ी का नाप देता है। यहाँ तक अभी मैंने 100 दिखलाया, देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी 100 दिखलाया, इसको पॉइंट को नीचे को देखिए, यहाँ पे ये एक चैन का देता है, यानी कि फीट से 66 फीट का नाप देगा। ये चैन का नाप है, कड़ी का नाप है, जो जरीब जिसे हम लोग बोलते हैं, गारंटर जरीब, जो जिसके बारे में मैं पहले वीडियो में बतला चुका हूं, जिसका माप 66 फीट होता है, गज से 22 फीट होता है, और मीटर से गज से 22 गज होता है, और मीटर से 20.11 मीटर होता है। उसका माप ये बतला रहा है। अब इसमें इससे हम काम ले सकते हैं, ये दोनों से। ये अकेले काम नहीं दे सकता है, या ये अकेले काम नहीं दे सकता। ये दोनों जब रहेगा तब आप इसका काम ले सकते हैं। इसे डिवाइडर बोलते हैं और इसे डायगोनल स्केल बोलते हैं। ये दो सामान जरूरी है दोस्तों। बाजार में आपको इस तरह का भी डायगोनल मिल जाएगा, लेकिन ये डायगोनल मैं सिर्फ आपको दिखला रहा हूँ। इस डायगोनल का माप सही नहीं होता है। आप इसे नापने के लिए, इसको परखने के लिए आप इधर से भी इसका नाप उठाएंगे, इधर से भी नाप उठाएंगे, और इधर से भी नाप उठाएंगे। दोनों अगर इक्वल 10-10 आ गया बराबर तो सही है, वरना इधर सही आ रहा है और इधर अगर थोड़ा सा भी आउट कर रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि वो गलत है। सिर्फ आपको समझने के लिए मैं इसको दिखलाया हूं, इसका माप नहीं है सही। डिवाइडर आपको अगर ये डिवाइडर नहीं मिल रहा हो मार्केट में, तो इसकी जगह पर एक डिवाइडर ये आता है। ये देखिए, ये भी डिवाइडर, ये ब्रास का है, पीतल का डिवाइडर है। ये डिवाइडर मार्केट में मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, आप इसको भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको एक काम आप करेंगे कि ये जो नोक है ना, इसको आप रगड़ कर पतला कर देंगे, बिल्कुल बारीक सुई के मुताबिक कर देंगे, ताकि आप नक्शा पर बैठाएंगे और डिवाइडर पर बैठाएंगे तो आपको लाइन जो होता है उस लाइन पर बैठाने में आसान हो, मोटा ना हो। इससे भी आप काम ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी डिवाइडर है और ये भी डिवाइडर है, दोनों डिवाइडर है। दोस्तों, ये डिवाइडर था। अब मैं एक आपको और अलग डिवाइडर दिखला रहा हूं। ये देखिए, ये भी एक डिवाइडर है। इससे भी काम लिया जाता है और लेना भी चाहिए। जिस जगह पे हमें सर्कल बना करके उसका पॉइंट निकालना हो, ये देखिए, इधर पेंसिल होता है, इधर सुई का पॉइंट होता है, इसको रख करके इस तरह से घुमा करके सर्कल बनाया जाता है। जैसे मैं आपको एक कॉपी पे करके दिखला देता हूं। इसको एक सर्कल ऐसे बनाए, एक पॉइंट से, दूसरा पॉइंट से भी ऐसे बना करके इसको इस तरह से काट करके एक पॉइंट निकाला जाता है। जैसे इसको मैंने इधर से काटा, इधर से इसको काटा, ये पॉइंट मेरा बनता है। ये आप जिस वक्त नापी करेंगे उस वक्त इसका कार्य समझ में आ जाएगा। मैं अभी सिर्फ आपको इसके बारे में जान के दे रहा हूँ। ये भी एक डिवाइडर है, इसका भी काम अमीन लेते हैं और लेना भी चाहिए। अब आपको मैं एक ऐसा औजार दिखला रहा हूं जो आप पहले शायद देखे हो या ना भी देखे हो। ये देखिए, इसे कहा जाता है एकड़ कौन। इसका धागा पूरा बंधा होता है, ये टूट गया है, मैं नहीं बांध पाया हूं। ये पूरा धागा बंधा होता है इस औजार से और इस डिवाइडर से। मैंने पहले बताया था कि इस डिवाइडर से 3 काम ले सकते हैं। आप एक नक्शा पर नाप करके डायगोनल पर बैठा सकते हैं, नक्शा पर नाप करके आप स्केल पर बैठा सकते हैं, और इस डिवाइडर से और इस एकड़ कॉम से बगैर कहीं पेंसिल से, कलम से लिखे हुए किसी भी प्लॉट का, सर्वे के किसी भी प्लॉट का जो नक्शा पर बना हुआ है उसका आप एरिया निकाल सकते हैं, ये दोनों यंत्र के द्वारा। इसका मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, उसका क्या प्रक्रिया है। मैं जैसे भी आगे बढ़ता जाऊंगा आपको बतलाऊंगा, नक्शा पे प्रैक्टिकल करके मैं दिखलाऊंगा और बतलाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको औजार बतलाऊं। ये है एकड़ कौन। दोस्तों, ये दोनों को आप देखिए, इसे कहा जाता है सेट स्क्वायर। ये दोनों एक
दोनों जब होगा तभी आप इसका काम ले सकते हो, वरना अकेले कोई काम नहीं देगा। सिर्फ अकेले में आप इसका काम ले सकते हैं, सीधा एक लाइन लेने के लिए ले सकते हैं, चाहे इससे भी लाइन लेने के लिए ले सकते हैं। ये सेट स्क्वायर है, इससे आप 90 डिग्री का काम लेंगे, इससे आप 90 डिग्री का काम ले सकते हैं। इसके लिए नक्शे पे काम करके दिखलावेंगे, बतलावेंगे। जब वहां तक हम लोग पहुंचेंगे तब इसके बारे में भी बतलावेंगे कि कहाँ से कैसे इससे सेट स्क्वायर से काम लिया जाता है। जब थोड़ा सा मैं बतला देता हूँ, जब प्रिज्मेटिक कंपास से या तो फिर थेडोलाइट से हमें नक्शा पर लेना होता है, तो नक्शा का जो नॉर्थ का दिशा का जो झंडी बना होता है, उसे मैं इसी या आप इसी सेट स्क्वायर से उस पॉइंट तक के लावेंगे जहां जिस प्लॉट पर आप जिस पॉइंट पर आप सेट करना चाहते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास को सेट करना चाहते हैं, या तो फिर आप थेडोलाइट को सेट करना चाहता है, उस पॉइंट तक के पहुंचने के लिए नॉर्थ के दिशा को लेकर सहारा पहुंचने के लिए यही सेट स्क्वायर से आपको काम मिलेगा। और जब आप वहां तक पहुंच जाएंगे तो उसके आगे ये है प्रोटेक्टर। आप नजदीक से देखिए, इसमें पूरा बना हुआ है, डिग्री बाय डिग्री बना हुआ है, 0 से लेकर के 360 तक के बना हुआ है। अब देखिए, सब तरफ से आप देखेंगे तो इससे फिर आप काम लेंगे उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आप इस सेट स्क्वायर से उस प्लॉट पर पहुंचेंगे जिस प्लॉट पर आप प्रिज्मेटिक कंपास को सेट करना चाहते हैं या तो फिर थेडोलाइट को सेट करना चाहते हैं। उस जगह से आपको ये काम लेना होगा, इससे इस प्रोटेक्टर से आपको काम लेना होगा। अगर ये प्रोटेक्टर आपके पास नहीं है तो आप प्रिज्मेटिक कंपास नहीं लगा सकते हैं, थेडोलाइट आप नहीं लगा सकते हैं, आप नहीं चला पाएंगे बस बगैर इसके। और ये भी आप नहीं लगा सकते हैं बगैर इस सेट स्क्वायर के। ये सेट स्क्वायर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नहीं लगा पाएंगे, और जब आप इसको नहीं वहां चला पाएंगे तो आप थेडोलाइट भी आप वहां पे नहीं सेट कर पाएंगे, क्योंकि आपका डिग्री वहां पे आप नक्शा पर नहीं बना सकते हैं। दोस्तों, मैं इन सब औजारों के बारे में बतलाया। अब देखिए, मैं इसको भी दिखलाया था। ये है राइट एंगल। ये 3 से 5 जरीब की दूरी तक, यानी कि 330 फीट की दूरी तक सामने और इस कोना, यानी कि एक सामने का दिशा, एक दूसरे विपरीत दिशा। अगर पूरब तरफ एक खड़ा है तो दूसरा पश्चिम नहीं, दक्षिण या उत्तर की तरफ अगर कोई आदमी खड़ा है और या झंडी खड़ा है तो उस दोनों को हम 90 डिग्री पर कैसे लावेंगे, हम इस पॉइंट के इसके सहारे काम कर लेंगे। ये हमारा राइट एंगल है, ये हमें सिखलाता है। इस दिशा से तिरछा से देखा जाता है, यहाँ से इस कोण में देखा जाता है, तिरछा करके एक आंख बंद करके दूसरे आंख के सहारे देखा जाता है, और ये एंगल सही जगह पर पहुंचा देता है। ये कैसे काम करेगा, जब मैं उस जगह पर पहुंचूंगा, फील्ड वर्क में पहुंचूंगा, मैं लगाकर दिखलाकर साफ साफ, चाहे वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखला करके सिखा करके बतलाऊंगा। अब दोस्तों, मैं इसके बारे में दिखलाया था। यह है नॉर्थ कंपास। इस नॉर्थ को हम लोग काम लेते हैं, आप भी काम लेंगे। अगर आप प्लान टेबल लगाए हैं, प्लान टेबल पर नक्शा सेट किए हैं, तो बगैर नॉर्थ का आप नहीं काम कर पाएंगे। या तो फिर आपके पास तजुर्बा है, 2 पॉइंट खड़ा करके आप नॉर्थ सेट कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्थ आपके पास होना चाहिए। इस नॉर्थ का काम है कि नक्शे के झंडी जो नॉर्थ बना हुआ है उसको सीधा ये बैठाते इस तरीके से। देखिए, ये पॉइंट आगे होता है, यानी कि उत्तर की दिशा होता है, इसको लूज करते हैं। लूज करेंगे तो ये आपसे आप लूज हो जाएगा, और हमें दिशा का कुछ भी आगे पीछे होगा तो ये बतलाएगा। हम नक्शा को या प्लान टेबल को टेढ़ा मेढ़ा करके सीधा करके हम उस जगह पर सेट कर लेते हैं। तो ये है नॉर्थ कंपास। और जब आप नॉर्थ कंपास प्लान टेबल पर सेट करेंगे तो फिर आपको इसका जरूरत पड़ेगा। ये है शिष्ट। ये दोनों कोना खड़ा होता है, इधर से देखते हैं, इधर से आगे देखते हैं। ये हमारा पीछे होता है, देखिए ये पीछे होता है और ये आगे की ओर होता है। इस तरफ से देखेंगे और इस तरफ से आगे झंडी होगा, आप उसको देखेंगे। इसे काम लिया जाता है 2 पॉइंट को, जिस जगह पे हम खड़ा है उस जगह से वहां पे एक सुई गोथ देते हैं, या तो फिर बालन से
लगा लेते हैं, सेट कर देते हैं, और एक वो जगह जहां हमको देखना है, जिस प्लॉट को हमें देखना है, जिस पॉइंट को देखना है, वहां पे इसको सेट करते हैं सटा करके, और यहां से देखते हैं नॉर्थ सेट रहेगा तो आपको सही जगह पर पहुंचाएगा, आपको भटकने नहीं देगा। नहीं अभी समझ में आ रहा हो, प्रैक्टिकल का जब मैं फील्ड में दिखलाऊंगा आप उस वक्त भी इसको समझ जाएंगे। अभी आप जान लीजिए, इसे कहते हैं राइट, इसे कहते हैं शिस्ट। दोस्तों अब मैं इसके आगे आपको बतलाना चाह रहा हूं, जब आप फील्ड में हैं तो आपके पास 2-3 तरह का पेन होना जरूरी है, पेंसिल होना जरूरी है। आप अगर नक्शा पर काम करेंगे उस वक्त आप इस पेंसिल से काम करेंगे। ये 4H का पेंसिल है, बहुत बारीक रहेगा, हार्ड रहेगा, मिटेगा जल्दी नहीं। और अगर आप वैसे काम करना चाहते हैं तो ये कच्चा पेंसिल होता है, इससे काम लेना चाहिए जो आसानी से मिट जाए। नक्शा पर आपको अगर नक्शा ट्रेसिंग करना है, थोड़ा सा भी अगर मोटा चलाना है तो आप इस पेन से, जो पायलट कंपनी का पेन आता है, ये 0.05 होता है, इससे आप काम ले सकते हैं। और अगर इससे भी बारीक काम करना है तो दोस्तों अभी बहुत आसान से आपको ये पेन, ये आप पूरा देखिए, ये पेन आपको रखना होगा। आप इस कंपनी का ना रखिए, किसी और कंपनी का रखिए, लेकिन आपको रखना होगा। आप अगर नक्शा ट्रेसिंग करना है, नक्शा बनाना है आपको, आप किसी भी प्लॉट का नक्शा पेपर पर बना करके देना चाहते हैं तो इस तरह का पेन आपके पास होना चाहिए। देखिए मैं एक एक करके आपको दिखला देता हूँ। इसमें सारे पेन का साइज होता है। ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, बहुत आसान से मिल जाएगा ऑनलाइन में। देखिए ये है 0.03, ये देखिए लिखा हुआ देख रहे होंगे। ये देखिए 0.05, ये उससे भी था, ये 0.2, 0.1, 3, 4, 5, इस तरह का सेट पेन आपको ऑनलाइन से मिल जाएगा। आप ले सकते हैं, 1000, 1200, 1500 रुपया जो भी कीमत लगे आप इसको ले सकते हैं। आपको रखना होगा। और इसके साथ में हम एक पेपर को भी आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आपके पास जब आप ये सब पेन रखेंगे तो आप कैसे पेपर पर आप चला सकते हैं इसको, किस तरह का पेपर पर आप इसको नक्शा बना सकते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा, आप इसे देखिए, ये है ट्रेसिंग पेपर, इसे कहा जाता है ट्रेसिंग पेपर। कोई सेंचुरी, इसको कोई सेंचुरी भी बोल देता है, लेकिन जब ये सेंचुरी नहीं, सेंचुरी व्हाइट पेपर को बोला जाता है, जिसे A4 साइज हम लोग बोलते हैं। ये पेपर आसानी से मिल जाता है, ये बना हुआ इसी तरह से A4 साइज में मिलता है, सही रेट में मिल जाता है। 250-300 रुपये का पूरा पैकेट आता है। इस पर, इस ट्रेसिंग पर हम लोग नक्शा बनाते हैं, सब जगह इसी पर बनता है। बहुत ही कम जगहों पर थोड़ा सा इस तरह का पेपर, आप इसको, आपको देखने में पेपर लग रहा होगा, लेकिन ये क्लॉथ ट्रेसिंग है। ये कपड़े की तरह होता है, बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन पारदर्शी होता है। इस पर भी नक्शा बना करके हम लोग देते हैं, जो कि देखिए एक नक्शा मेरे पास बना हुआ है। मैं इसका नाम छिपा देता हूँ, नाम को छिपा करके आपको मैं दिखला रहा हूँ। ये देखिए, ये नक्शा बना हुआ है मेरे पास, इस पर बनता है और बनाते हैं। देखिए इस पर बनने के बाद में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आप इस पर आसानी से बना सकते हैं। ये पेपर रोल में आता है, ये आपका A4 साइज में नहीं मिलेगा, ये काट करके खुद से बनाना पड़ता है। ये थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन अच्छा होता है, इस पर भी आप बना सकते हैं। और दोस्तों एक पेपर आपको मैं और बतलाना चाहूँगा, जब आप नक्शा जब प्लांटेबुल पर लगा देते हैं ना, और उस पर जब आप ये डिवाइडर लगाएंगे, ये डिवाइडर लगाएंगे तो नक्शा में ये गुथने का डर होता है, फटने का डर होता है। वैसे जगह पर आप इसको देखिए, ये एक फुल प्लास्टिक का आता है, इस पर भी पेन चलता है, इस पर भी नक्शा बनाते हैं हम लोग, जरूरत पड़ता है तो इस पर भी बना दिया जाता है। इसके लिए
पेन सोनोग्राफी का महंगा पेन लेना होता है, इंक उस पर ये सब इंक पसर जाता है। इसको रख करके और इस तरह से लगाया जाता है, इसको उसमें काम लिया जाता है और इस पर भी नक्शा भी बनाते हैं। इसका 2 काम इससे लिया जाता है। ये पेपर भी आपको अगर नज़दीक में कहीं वैसा दुकान हो तो आप इसको ले सकते हैं जहाँ पे सर्वे का सारा सामान मिलता हो। दोस्तों मैंने सब कुछ आपको बतला दिया, सिस्ट के बारे में बतलाया, नॉर्थ कंपास के बारे में बतलाया, सब कुछ बतलाया। टेप आप जब भी रखेंगे दोस्तों तो 100 फीट का, कम से कम 100 फीट का रखेंगे, थोड़ा सा क्वालिटी का रखेंगे। कमज़ोर क्वालिटी का लेंगे तो वो खींचकर थोड़ा सा लंबा होता है, आपको नाप में फ़र्क दे सकता है, ज़्यादा नहीं। 4-6 इंच का 100 फीट में खींच करके लंबा हो जाता है, ये प्रैक्टिकल किया हुआ। अभी मेरे पास एक टेप है जो कि 50 फीट में लगभग 7 से 8 इंच बड़ा हो गया है, खींचकर लंबा हो गया है। तो आप 100 फीट, कम से कम 100 फीट का रखेंगे। और अगर बड़ा रखना चाहते हैं तो 200 फीट का भी मिलता है, 300 फीट का भी मिलता है, आप रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी हुआ आज का मैंने जानकारी दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। जो भी सवाल हो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस सवाल का जवाब अगले वीडियो में आप तक के पहुंचाऊं। और दोस्तों एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, अगर आप अमीन बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अच्छा अमीन बनना चाहते हैं, जानकारी अच्छा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को हर वीडियो को आप देखिए। आपको हर वो चीज़ सीखने के लिए मिलेगा जो मैं दावे से कहता हूँ कि कोई भी अमीन अभी तक, कोई भी सर्वेयर अभी तक वीडियो बनाकर इस चैनल पे यानी कि YouTube चैनल पे नहीं लोड किया है। मैं आपको बतलाऊंगा कि दाम क्या होता है, लाल क्या होता है, पाई क्या होता है। खतियान में बहुत सारी जगहों पर ये सब लिखा हुआ मिलता है, लेकिन वो नहीं बतला पाएंगे लोग कि ये सब क्या चीज़ होता है, कैसे इसको हम डिस्प्ले में चेंज करेंगे। मैं बतलाऊंगा आपको, इसलिए कि मैं जानता हूँ इस चीज़ को, प्रैक्टिकली मैं जानता हूँ। कौड़ी, कितने कौड़ी का, पहले का 1 रुपया 64 पैसे का होता था, आज के समय में कितने पाए होता है, कितना दाम होता है, कितना लाल होता है, कितना कौड़ी होता है, ये नहीं बतलाएगा लोग आपको, मैं बतलाऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी ना भूले। आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।